द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ के स्पेशल शो सरकारी चालीसा में आपका स्वागत है। एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हुआ हूं। आज मेरे सहयोगी, मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर दीपक खजूरिया आर्मी के साथ एलओसी टूर पर हैं और वहां पर इंटरनेट की सुविधा बहुत कम है, उस वजह से वो वहाँ हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। मैं अकेला ही आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, तो कृपया करके हमारे इस शो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम जो तमाम खबरें दिन भर की होती हैं पॉलिटिकल या दूसरी, वो सब हम आपको इस समय सुनाते हैं। तो कृपया करके एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज की शुरुआत करते हैं सरकारी चालीसा में। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज विजिलेंस वीक की शुरुआत करते हुए इंटीग्रिटी और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की कसम खाई है। दोनों ने अपने अपने बयानों में कहा है कि जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो भी घोटाले होंगे वो पर्दाफाश होंगे और किसी को भी भ्रष्टाचार नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी सामाजिक बीमारी है जिससे पतन हो जाता है एक व्यक्ति का, एक राज्य का, एक पूरे समाज का, और इसलिए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आज दोनों नेताओं ने विजिलेंस वीक की शुरुआत की और इसकी वहाँ पर कसम भी खाई। अगर हम बात करें, आज तो जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से भी प्लेस डे बहुत जगह पर आयोजित हुआ। डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, जम्मू डीपीएल, तमाम जगह पर कार्यक्रम किए गए और यही शपथ ली गई कि हम भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। और इसके साथ ही बात करते हैं और खबरों की। तो ये एक बड़ी खबर थी। और इसके साथ ही स्पीकर, जो प्रोटेम स्पीकर हैं मुबारक गुल, उन्होंने असेंबली सेशन की शुरुआत की तैयारियां करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि 4 तारीख से पहला सेशन लगेगा और उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और इस समय की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जितने भी जीते हुए विधायक हैं उन तमाम लोगों को सूचित कर दिया गया है कि 4 तारीख को सेशन लगेगा कश्मीर में। पहला सेशन होगा नई सरकार का और देखते हैं पहले सेशन में क्या क्या होता है। लेकिन एक ये बड़ा अच्छी खबर होगी 4 तारीख को कि तमाम जो जीते हुए विधायक हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हैं, जिनकी शपथ हो चुकी है, वो वहाँ पर इस सेशन में शामिल होंगे। और उसी दिन स्पीकर का भी चुनाव हो सकता है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल जो हैं वो उस दिन पहला सेशन शुरुआत करेंगे, उनकी तैयारियां करवाएंगे। उसके साथ ही नए स्पीकर का भी चयन वहाँ पर हो जाएगा और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने CLP भी चुन ले कि कौन वहाँ पर यहाँ पर विपक्ष का नेता जम्मू कश्मीर विधानसभा में होगा। आगे एक बात करते हैं। एक और दिलचस्प बयान आया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चर्चा में रहते हैं और बहुत ही कद्दावर नेता भी हैं और चालाक भी हैं। समय समय पर वो अपनी गुगली जो है वो फेंकते रहते हैं और आज उन्होंने एक ऐसी गुगली फेंक दी। उन्होंने कहा कि दरबार मूव अभी नहीं होगा, जब स्टेटहुड मिल जाएगा उसके बाद हमारी सरकार दरबार मूव करेगी। यानी कि दरबार मूव को लेकर जो क्यास लगाए जा रहे थे, जिस तरह से पहले भाजपा की तरफ से कहा गया था कि दरबार मूव को इसलिए बंद कर दिया गया है कि सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च होते हैं दरबार मूव के चलते, और वहाँ पर भी सरकार काम करे, जहाँ पर भी सरकार काम करे, और तभी लोगों का फ़ायदा होगा और इतना बजट भी बचेगा। लेकिन जम्मू संभाग से व्यापारियों की एक मांग थी कि दरबार मूव होना चाहिए, वही कश्मीर में भी व्यापारियों की मांग थी। देखिए, दरबार मूव से होटल इंडस्ट्री, दुकानदार या और भी जितने भी लोग इससे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके मकान किराए पे लगते हैं, होटल बुक होते हैं, दुकानों पे भीड़ होती है, मॉल्स के भीतर, रेस्टोरेंट के भीतर, तो बहुत सी जगह पर जो है वो रश होता है। तो दरबार मूव के चलते लोगों को नुकसान भी होता है। तो ये एक डिमांड थी जिसके ऊपर सरकार ने कहा था कि बिल्कुल दरबार मूव जो है प्रथा फिर शुरू होगी। अब वो किस ढंग से करते हैं, कितना बजट पे बर्डन पड़ेगा, कितने तरीके से, किस तरीके से होगा, वो बात की बात है। लेकिन जैसा पहले होता था, ट्रकों में जो लोड कर करके सामान आता था, कई दिन लगते थे, दरबार मूव वहाँ पर काम ठप हो जाता था, सामान की अदला बदली होती थी। शायद उससे छुटकारा मिल जाए, क्योंकि आजकल टेक्निकल सिस्टम है और लैपटॉप जो डिस्क हैं या फिर पेन ड्राइव्स हैं या फिर मेल्स हैं या किसी भी तरीके से टेक्निकल गैजेट्स का इस्तेमाल करके दरबार मूव को थोड़ा बजट पे कंट्रोल भी किया जा सकता है। फिर बात करेंगे आज एक और श्रीनगर एयरपोर्ट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक हैं डॉक्टर बशीर अहमद वीरी, इनको उस समय रोक लिया गया जब इनके बैग के भीतर से 2 कारतूस बरामद हुए, तो अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहाँ पर तुरंत जो पुलिस की टीम थी उन्होंने इन्हें बिठाया और बात की कि आप माननीय विधायक हैं, आपके बैग से 2 कारतूस जो हैं वो स्कैन करने वक्त मिले हैं। तो उन्होंने अपना कहा कि ये मेरे पिस्टल के राउंड हैं, गलती से रह गए हैं, और उन्होंने अपना लाइसेंस दिखाया। तो उसके बाद जो मामला रफा दफा हुआ।
इंजीनियर शीत 19 नवंबर तक की ज़मानत उनकी बढ़ गई है। पहले लग रहा था कि वो वापस तिहाड़ जेल जाएंगे, लेकिन आज उनको थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। अब बात करते हैं अखनूर में। अखनूर में एक इनकाउंटर चल रहा है सुबह से। वहाँ पर नेशनल जो एनएसजी की टीम है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वो पहुँच चुकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, या फिर भारतीय सेना की जितनी भी टीमें वहाँ पर लगी हैं, स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, वो वहाँ पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं। टैंक का इस्तेमाल भी किया गया है। हेलीकॉप्टर से चौकसी बरती जा रही है। अंधेरा हो चुका है। वहाँ पर जो खबरें आई थी कि वहाँ पर जो आतंकी 3 से 4 थे और 3 आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है, और एक आतंकी और हो सकता है, जहाँ 2 और हो सकते हैं, क्योंकि कितना ग्रुप है उसका अंदाज़ा अभी तक पूरी तरह से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जंगली इलाका है और साथ में एक मंदिर है जहाँ के बेसमेंट में आतंकी छुपे हुए हैं, और रुक कर वहाँ से फायर होता है। हमारी तरफ से भी जवाबी कार्रवाई जारी है। एक का शव जो है वो बाहर निकाल लिया गया, वो कई तस्वीरों में वो देखने को भी मिला, लेकिन मुठभेड़ अभी भी वहाँ पर चल रही है। सर्च ऑपरेशन भी बड़े पैमाने पर वहाँ पर किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का एक फर्जी एक्स पे अकाउंट बना है, ट्विटर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर एक अकाउंट बनाया गया फर्जी। उस बारे में पुलिस को उन्होंने सूचित कर दिया है। पुलिस की ओर से ये एडवाइजरी भी जारी की है कि इस अकाउंट को फॉलो नहीं किया जाए, और जांच भी की जा रही है कि आखिर किसने बनाया है। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स या फिर सरकार के लोगों, इनके जो हैं वो फेक प्रोफाइल से व्हाट्सएप ग्रुप या फिर ट्विटर पर अकाउंट, फेसबुक पर आईडी, ये बनते लगातार आ रहे हैं। कुछ हैकर्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो शरारती तत्व हैं, वो इस तरह के अकाउंट्स बनाते हैं, और लगातार ये पुलिस की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की जाती है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि अधिकांश लोगों की फेसबुक आईडी जो है वो हैक करके या क्लोन करके उसी तरह की एक और बना दी जाती है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी भी हैं और पुलिस के भी अधिकारी हैं। तो खैर, आज की ये मुख्य खबरें ये थी, जिसमें हमने आपको बता दिया कि 5-7 जो बड़ी खबरें थी, जिससे लेकर आज पूरा के दिन चर्चा में भी रहा। लेकिन आज सबसे बड़ी दुखद खबर ये भी थी कि भारतीय सेना की एक जो एम्बुलेंस थी उसके ऊपर आतंकियों ने हमला किया था सुबह, और वहाँ पर स्कूल के बच्चों को वहाँ पर उन्होंने रोका था। मंदिर के जो पुजारी हैं उनके अनुसार बच्चों की वजह से ही एक बड़ा हमला टला भी है। तुरंत वहाँ सुरक्षा बलों की टीमें पहुँची थी, और कुछ जवान जो हैं वो घायल भी हुए हैं जब गोलीबारी हुई थी। लेकिन आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है। 3 मार दिए गए हैं, 1 से 2 और हो सकते हैं जो वहाँ घेरे में हैं। मुठभेड़ वहाँ पर अभी भी चल रही है। चारों तरफ से इलाके को सील किया गया है। तो पॉलिटिकल खबरों के साथ साथ ये भी एक बड़ी खबर थी जिस बारे में हमने आपको बताया। तो मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।